नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं योगेश शर्मा और आज पीछे देख ही रहे हैं कि देश का पहला गर्ल सैनिक स्कूल जो कि वृंदावन, कान्हा की नगरी वृंदावन के अंदर ओपन हो चुका है, मथुरा वृंदावन के अंदर। तो जो भी इस आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा, और जो भी गर्ल्स इस सैनिक स्कूल का सपना देख रही हैं वो उनके लिए बहुत ही बेहतर विकल्प रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी हम कवर करेंगे कि भैया एडमिशन किस प्रकार से यहाँ हो रहे हैं, कितनी सीट ऑफ कितनी वैकेंसीज यहाँ पर हैं और क्या क्या चीजें आपको यहाँ रिक्वायर रहेंगी। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को भाई शेयर भी कर दीजिएगा उन लोगों के लिए जो भी गर्ल्स सपना देख रही हैं सैनिक स्कूल ज्वाइन करने का, क्योंकि आपको पता ही है कि वर्ष 2024 की सौगात के अवसर पर मथुरा वृंदावन के अंदर पहला देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल वृंदावन के अंदर ओपन कर दिया, जो कि वात्सल ग्राम परिसर के अंदर मौजूद है, जो कि आप साध्वी ऋतंबरा जी का वात्सल ग्राम परिसर जानते भी होंगे। जो भी रीजनल लोग होंगे यहाँ आसपास के वो जानते भी होंगे। और बिल्कुल ये उस परिसर के अंदर मौजूद एक जो कि वेल ट्रेंड, बहुत ही अच्छी फैसिलिटियों से लैस है ये गर्ल्स सैनिक स्कूल। तो आइए चलते हैं, देखेंगे इसके बारे में क्या जानकारी हमारे पास में है। ठीक है, जैसे कि आप जानते ही हैं कि टोटल हमारे पास में अगर आप देखोगे तो आपको देखेंगे कि भैया टोटल 33 पहले सैनिक स्कूल थे, प्लस उसमें 100 सरकार ने और इनिशिएट किया कि इन्हें हम एनजीओ या फिर प्राइवेट उनसे अटैच करके इनको चलाया जाएगा, जिसमें 42 की अकम्प्लिश सरकार ने हासिल कर ली है और बाकी नए और भी खुलने जा रहे हैं, जिन्हीं उपक्रम के माध्यम से 100 सैनिक स्कूल के बतौर ही संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल गर्ल्स सैनिक स्कूल देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल वृंदावन के अंदर ओपन किया गया है। इसी चीज को देखते हुए तो इसमें कितनी वैकेंसीज हैं और क्या फीस क्राइटेरिया है, कब एडमिशन होता है, किस प्रकार से एडमिशन आपको लेना है, क्या क्या चीजें हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे आप सबसे पहले कि जो कि आप देख रहे हैं संविद जो गुरुकुलम जो कि साध्वी ऋतंबरा जी का जो वात्सलग्राम परिसर के अंदर मौजूद है गर्ल्स सैनिक स्कूल वृंदावन में, आप ये देखेंगे जिसका इनॉग्रेशन हमारे माननीय जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और साध्वी ऋतंबरा जी के ये वात्सलग्राम परिसर के अंदर इस चीज का इनॉग्रेशन किया गया। जैसे आप देख रहे हैं संविद गुरुकुलम जो गर्ल्स सैनिक स्कूल वृंदावन के अंदर ओपन किया गया था वर्ष 2024 की स्टार्टिंग में ही, आप जनवरी मंथ में इसका इनॉग्रेशन देखेंगे। और उसी के साथ ही इसमें एडमिशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। आपको किस प्रकार से एडमिशन इसके अंदर लेना है ये सारी चीजें हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जैसे कि आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ मैं बता दूं, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि यूपी सैनिक स्कूल जो सैनिक स्कूल है उसकी जो फीस की जो अपनी जो काउंसलिंग है वो जारी है। इसलिए अगर यहाँ पे कुछ उन्होंने डेट दे रखी है, जिन्होंने भी पहले अप्लाई कर रखा है, अब से पहले अप्लाई कर रखा है गर्ल्स सैनिक स्कूल के लिए, तो उनके लिए कुछ जरूरी सूचना है कि भैया अगर 2/5/2024 से लेकर 5/5/2024 के बीच में आपका जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उस चीज की डेट लिस्ट जारी कर रखी है, यहाँ पे राउंड दे रखे हैं 4th राउंड और 5th राउंड की। अगर आप देखेंगे तो 4th राउंड की जो है वो 13/6 यानी 13/06/24 से लेकर के, और ये आपकी 16/05 और 20/06 तक ये रिजल्ट डेट इसकी दे रखी है, जिसमें आपको काउंसलिंग प्लस मेडिकल जो कमेंसमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सारी चीजें करा लेनी है, जो कि 4th फेज की आपकी जो ई काउंसलिंग रहने वाली है। अगर आप 5th फेज 6th फेज इसी प्रकार 7th फेज की डेट लिस्ट यहाँ दे रखी हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। और जो भी स्टूडेंट्स रह गए हैं, जो भी गर्ल्स रह गई हैं ई काउंसलिंग के वजह, या फिर वो देख रही हैं कि उन्हें पिछली राउंड्स की ई काउंसलिंग का मौका नहीं मिल पाया है, तो वो अगली के लिए यहाँ दी हुई डेट्स को जरूर ध्यान से देख लें और आप विजिट कर सकते हैं संविद गुरुकुलम में जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जरूरी चीजों को वहां सॉर्ट आउट करा के अपना एडमिशन जल्द से जल्द संविद गुरुकुलम के अंदर अपना पक्का एडमिशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर जो नए हैं अब जो नहीं कर पाए हैं, जो नए हैं उनके लिए क्या कुछ इस वीडियो के अंदर रहने वाला है या क्या जानकारी जो कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया, जो कि हमें देखिए सबसे पहली चीज हम इस स्कूल की लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन आप ये देखेंगे, ये संविद गुरुकुलम जो गर्ल्स सैनिक स्कूल है इसकी लोकेशन आपको वृंदावन मथुरा वृंदावन रोड पे आपको दिखेगा, जस्ट बिल्कुल लेफ्ट हैंड वात्सल ग्राम परिसर के अंदर, ये मथुरा के अंदर मौजूद है। मथुरा के से आप वृंदावन रोड पे जब आप जाते हैं, वृंदावन के लिए आप जाएंगे तो वृंदावन में एंटर करते ही बिल्कुल जस्ट बाहर ही आप देखेंगे ये लगभग 8 से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की दूरी पर आप लेफ्ट हैंड साइड में ये आपको दिख जाएगा। ये इसकी लोकेशन है, ये आप देख लीजिए। जो भी रीजनल जगह से जो भी लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। उनके लिए बहुत अच्छा अवसर ये डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से, राज्य सरकार की ओर से उनको मुहैया कराया गया है। इसका अवसर का लाभ जरूर उठाएं अगर आप सैनिक स्कूल ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो। ठीक है, जिसकी लोकेशन की बात हुई भाई,
नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जैसे कि अगर इसकी बिल्डिंग और इसकी फैसिलिटीज के बारे में अगर हम कंप्लीट जानकारी इसके बारे में देखें तो सबसे पहली चीज यहाँ देखिए देखने को मिलती है कि जो संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल है ये लोकेटेड है वासलग्राम परिसर के अंदर। जैसे मैंने बताया वासलग्राम के अंदर पहले से भी एक स्कूल चलता है जिसके अंदर जो अनाथ बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम साध्वी रीतमरा जी की ओर से किया जाता है। उनको एक अच्छी परवरिश देने का काम साध्वी रीतमरा जी की ओर से इस वासलग्राम परिसर के अंदर किया जाता है। वात्सल्यग्राम आप समझ रहे हैं, वात्सल्य भाव मतलब जो एक मातृत्व भाव होता है, एक वात्सल्य भाव होता है जहां पर एक बच्चों को परवरिश दी जाती है। उस तरह की चीजें यहाँ संविद गुरुकुलम में आपको देखने को मिलती हैं। बहुत ही देखभाल आप देखेंगे, यहाँ की सक्सेस रेट बहुत हाई है। अगर हम सैनिक स्कूल से पीछे बात करें तो यहाँ की गर्ल्स ने यूपी पीसीएस जे तक का एग्जाम को जुडिशरी एग्जाम क्वालिफाई किया है और भी कई बड़े बड़े एग्जाम्स यहाँ क्वालिफाई कर दिखाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस संवेद गुरुकुलम की एक साख को दिखाता है कि यहाँ किस तरह का मैनेजमेंट है, किस तरह की यहाँ पढ़ाई है, किस तरह की यहाँ सुविधाएं यहाँ मिलती हैं साध्वी रीतमरा जी की ओर से। बहुत अच्छी फैसिलिटीज मैं कहता हूँ यहाँ रहने वाली हैं। अगर आप रीजनल या फिर अगर आप इच्छुक हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बॉयज की एंट्री नहीं, ओनली गर्ल्स। ये देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल है भाई, ये गर्ल्स सैनिक स्कूल है, यहाँ बॉयज नहीं है। अगर आप गर्ल्स यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज भी देखें, कितनी वैकेंसीज गर्ल्स के लिए यहाँ टोटल हैं और क्या चीजें रहने वाली। पहला बैच जा चुका है, अगर सेकंड बैच के लिए आपको तैयारी करनी है तो आप इसमें लग जाइए, समय अभी है। और किस प्रकार से क्या चीज करनी है, ये 52 एकड़ स्पेस में बना हुआ है भैया, ठीक है ना। 52 एकड़ के क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ठीक है। ये आपका जनरली देखेंगे जो कि आप देखते हैं जनरली अबाउट 10 किलोमीटर ये है मथुरा से, मथुरा वृंदावन रोड पर लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आप देख लेंगे, ये परम पूज्य जो कि दीदी माँ जो साध्वी रीतमरा जी मैंने बताया था, ये उनके द्वारा वर्ष 2005 में सबसे पहले इसको इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है। जो कि एचआरडी मिनिस्टर उस समय हमारे मुरली मनोहर जोशी जी थे, उनके द्वारा इस चीज को इनॉग्रेट करने का काम किया गया था। साध्वी रीतमरा जी के प्रयासों से, भरपूर प्रयासों से वहां एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलता है। जो भी लोग वासलग्राम गए होंगे या वृंदावन गए होंगे वो भली भांति जानते होंगे भले वासलग्राम के बारे में। अगर नहीं जाते हैं तो आप अगर रीजनल अगर आसपास की जगह से अगर आप बिलोंग करते हैं जरूर विजिट करके देखें। मैं कहता हूँ गारंटेड आपको ऐसी सुविधाएं कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी, जो जैसा मैनेजमेंट यहाँ देखने को मिलेगा आपको, जैसी सहूलियत जैसी फैसिलिटीज आपको संविद गुरुकुलम प्रोवाइड करता है, ये सारी चीजें आपको देखने को यहीं मिलेंगी। केवल आप बिल्डिंग से लेकर के, आप यहाँ की लैब्स से लेकर के, आप स्पोर्ट्स फैसिलिटीज से लेकर के सारी चीजें यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। एक आवश्यक सूचना जो कि यहाँ पे दे रखी है, एडमिशन गाइडलाइंस फॉर एंड प्रोसीजर में अगर आप बात करेंगे तो आपको सबसे पहली एक चीज देखने को मिलती है जो कि आप सबसे जरूरी भी है। देखिए जो एडमिशन आर स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट के बेस पे लिया जाता है भैया। ये मेरिट देखो बहुत जरूरी है काबिलियत को जज करने के लिए कहीं ना कहीं, ताकि काबिल व्यक्ति को मौका मिले, क्योंकि ऐसा होता है नहीं काबिल व्यक्ति पीछे रह जाता है और किसी भी तरीके से लोग किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करके किसी भी तरीके से अपने बच्चे का एडमिशन करा लेते हैं। तो इसलिए ही इन्होंने साफ साफ इस चीज को देखो यहाँ दे रखा है कि जो एडमिशन है वो मेरिट के बेस पर ही होंगे। यूज ऑफ इन्फ्लुएंस फॉर एडमिशन विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। अगर आप कोशिश करते हैं इन्फ्लुएंस, आप लिंक लगाने की, आप इन्फ्लुएंस करने की, आप किसी से दबाव ये डलवाने की या किसी प्रकार की आप लिंक लगाने की कोशिश करते हैं तो बेकार है। ये साध्वी रीतमरा जी की ओर से साफ साफ संविद गुरुकुलम की वेबसाइट पर दे रखा है, सिर्फ सब बड़े अक्षरों में आप देख लेंगे इस चीज को कि भैया इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें। अगर आप काबिल हैं तो अपनी काबिलियत को दिखाएं और काबिलियत के आधार पर ही, मेरिट के आधार पर ही अपना एडमिशन सुनिश्चित करें, ताकि आप देश का, समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें, ठीक है। ये आप चीज ध्यान रखिएगा भैया, है ना। चीटिंग से देखो, अगर अभी आपको चीटिंग की या इन्फ्लुएंस या इन चीजों की आदत पड़ गई है अर्ली एज से ही, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये एक देश के लिए, समाज के लिए और आप स्वयं के लिए भी एक बड़ी चैलेंजिंग बात होगी और ये अच्छी बात नहीं है कहीं ना कहीं आपके लिए। इसलिए भी इन्होंने साफ साफ इस चीज को दे रखा है। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखोगे सबसे पहली चीज यहाँ पे एकेडमिक्स में देखें तो एकेडमिक्स में आपको क्या क्या फैसिलिटीज आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप देखेंगे रूल्स रेगुलेशंस, कैरिकुलम एक्टिविटीज, डेली रूटीन, यहाँ का हाउस सिस्टम यहाँ का किस प्रकार से है, प्रमोशन यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे सोसाइटी देखिए, स्कूल मैनेजमेंट देखिए, है ना, अवार्ड्स, स्कॉलरशिप देखिए, यूनिफॉर्म देखिए, है ना। और जो खास जो कमजोर छात्र होते हैं उनके लिए अलग से क्लासेस की सुविधा है, अलग से उनको मोटिवेट करके, अलग से उन्हें प्रोत्साहन प्रोवाइड करके और अलग से क्लासेस प्रोवाइड करके उनको मेन धारा में जोड़ने की यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सुविधा उपलब्ध है। ये कहीं बहुत कम स्कूलों में ऐसा देखने को मिलता है। इस प्रकार का मैनेजमेंट, मैं कहता हूँ मैनेजमेंट बहुत धांसू है, क्योंकि साध्वी रीतमरा जी का ये पर्सनली एक उनका कह सकते हैं एक
एक सपना जिसे वो चाहती हैं कि भारत का कोई भी बच्चा शिक्षा से विहीन ना रहे। यहाँ आपको एक म्यूजियम टाइप भी, छोटा लाइब्रेरी भी देखने को मिलेगा, जहाँ शहीदों की जो चित्र हैं वो उनके जो रक्त से बनाए गए हैं, ब्लड से बनाए गए हैं, आपको वहाँ जाने का भी मौका मिलेगा। आप जरूर विजिट करिए अगर आप आसपास से बिलोंग करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद देखिए, यकीन करेंगे तभी, मेरी कई बातों पर मत करिए, भले ही मत करिए, आप खुद विजिट करके देखिए, आपको पता चलेगा किस प्रकार की सहूलियत, किस प्रकार की फैसिलिटीज यहाँ पर हैं। ठीक है। दूसरी आप देखेंगे अगर बियॉन्ड एकेडमिक्स देखेंगे तो यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट, म्यूजिक एंड डांस एकेडमीज आपको देखने को मिलेंगे, स्कूल बैंड देखने को मिलेगा, आर्ट एंड यहाँ पर आपको गेम्स एंड स्पोर्ट्स एकेडमी आपको देखने को मिलेगी। ये सारी चीज वात्सल ग्राम के अंदर एक बच्चे को प्रोवाइड की जाती है, जो कि कहीं ना कहीं मीट करती है। बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूलों में भी ऐसी फैसिलिटीज आपको देखने को नहीं मिलती, चाहे बिल्डिंग से लेकर के हम एकेडमिक्स से लेकर के अदर कैरिकुलम एक्टिविटीज की बात करें, तो सारी चीजें आपको वात्सल ग्राम परिसर के अंदर संवेद गुरुकुलम के अंदर देखने को मिलती हैं। तो भाई ये चीज ध्यान रखिए, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए सहूलियत देने वाला पल होने वाला है अगर आप ज्वाइन करते हैं संवेद गुरुकुलम, और खास करके उन लड़कियों के लिए जो सपना देख रही हैं भारतीय सेनाओं में सर्व करने का और देश के पहले गर्ल्स सैनिक स्कूल में पढ़ने का मौका। तो इन जरूर उन्हें गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी बढ़िया फैसिलिटीज, ऐसी तरह का मैनेजमेंट, ये सब आपको कहीं ना कहीं आगे देखेंगे। अगर सीनियर सेकेंडरी 10+2 देखेंगे तो देखिए, चाहे अगर हम बात आरएएमसी की करें तो आरएएमसी में देखेंगे आप उस केवल साइंस स्ट्रीम से केवल 10+2 कराता है। ठीक है, वहां पर 2 बार बोर्ड्स होते हैं, आप ये जान के। लेकिन अगर यहाँ 10+2 लेवल की बात करें तो आप साइंस पीसीएम से भी, बायो से भी, मैथ और यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा, कॉमर्स स्ट्रीम से भी आप 12th कर सकते हैं। आप ह्यूमैनिटीज भी लेकर के भी यहाँ 12th कर सकते हैं। तो तीनों ही स्ट्रीम आपको मिल जाती हैं भाई यहाँ पर। ठीक है, आप साइंस एज वेल एज कॉमर्स एज वेल एज आपको ह्यूमैनिटीज, तीनों ही ब्रांचेस में आप जा करके और संवेद गुरुकुलम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 10+2 अपना कंप्लीट यहाँ से कर सकते हैं। अगर हाउस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 हाउसेस देखने को मिलेंगे, तेजस्विनी, ओजस्विनी, तपस्विनी और यशस्विनी। ये 4 हाउसेस साध्वी रतनराज जी की ओर से फंक्शन किए। देखिए, नाम में ही अपने आप में एक गूज बम्स जनरेट हो जाते हैं नामों को देख करके। कहीं ना कहीं ये संस्कृत ओरिजिन के नेम्स और ये इस प्रकार के जो अपने आप में ही एक अलग धारा को सजाए हुए रहते हैं। और ईच हाउस इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ हाउस मिस्ट्रेस एंड हाउस ट्यूटर। और ये सारे हाउस में बाकायदा सारे स्टूडेंट की एक अच्छी देखभाल से लेकर के एक अच्छे मैनेजमेंट का एक गुण यहाँ पर दिखाया जाता है, एक अच्छी क्वालिटी का नेतृत्व यहाँ पर किया जाता है। ये 4 हाउसेस इसका प्रतीक हैं कि भैया यहाँ किस प्रकार की चीजें हैं। आप ये देखेंगे यहाँ पर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ट्रेन्ड, वेल डिसिप्लिन्ड, वेल मैनेजमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बात करें अगर स्कूल की बिल्डिंग की, तो भैया स्कूल की बिल्डिंग आप देखेंगे बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूलों को भी मीट करती है। स्कूल बिल्डिंग में आप किसी प्रकार का वो नहीं कह सकते, नाम गुरुकुलम जरूर है, लेकिन आज की हाई टेक्नोलॉजी और आज की डेवलपमेंट और आज के समय को मीट करते हुए सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल यहाँ पर किया गया है। एडवांस लेबोरेटरी से लेकर के आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपको जोड़ने का प्रयास किया जाता है। आपकी रूट्स को डेवलप करने का, आपके अंदर एक कल्चरल रूट्स आपके अंदर डेवलप करने का काम, प्लस बिल्डिंग से लेकर जो भी आज मॉडर्न स्कूलों में आपको देखने को चीजें मिलती हैं वो सारी की सारी चीजों से लैस है। और ऐसा नहीं कि ये सैनिक स्कूल से पहले यहाँ चीजें नहीं थी, तब भी थी और आज भी हैं और आगे भी बहुत ज्यादा इनहेंस होने की संभावना है, कम होने की संभावना कतई भी नहीं है। जब तक साध्वी रतनबाई जी का जो प्रयास है वो जब तक और ऐसे स्कूल के लिए, क्योंकि वो बच्चों के लिए ही अपने जीवन को न्यौछावर किए हुए हैं कि किस प्रकार से भारत की लड़कियों को सशक्त बनाया जाए, भारत की लड़कियों को समाज की एक धारा में जोड़ने के लिए भारत की लड़कियों को कैसे समाज में आगे लाया जाए, इसको लेकर के वो, इस विचारधारा को लेकर के वो आगे चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज्यादा एक अच्छी चीज होने वाली, क्योंकि आपके लिए कोई फिक्र करने वाला, इस प्रकार की चीजों को देखने वाला एक, जो कि इस प्रकार के, क्योंकि देखिए भाई की बाकी स्कूलों में अगर आप कंपेयर करेंगे, हालांकि हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ चीजें देखने को अपने आप ही मिल जाएंगी। क्या चीजें यहाँ अलग हैं जो इसको विशेष बनाती हैं, क्या चीजें हैं जो आपको बाकी कहीं और नहीं यहाँ देखने को आपको मिलती हैं। ठीक है, ये आपको हॉस्टल फैसिलिटीज मिल जाएगा, माँ का कलावती, इस प्रकार से यहाँ अपने देखेंगे इस तरीके से चीजें यहाँ पर रहती हैं। अपना स्टडिंग और जहाँ पर स्लीपिंग रूम्स अपने, ठीक है, मैस हुआ, ये सारी चीजें आपको फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी संवेद गुरुकुलम के अंदर, जो कि बड़े बड़े स्कूलों को मीट करती हैं। बड़े बड़े स्कूलों के जो जो बोर्डिंग स्कूल है उनकी फैसिलिटीज को कहीं ना कहीं मीट करती हैं। सारी चीज़ों से कहीं भी नहीं लगता कि 1% भी किसी भी आधार पर किसी का कहीं भी मार्क्सिस का काटा जा सकता है, कहीं भी 1% भी ये कम दिखाई नहीं देता। ठीक है,
आगे देखेंगे, अगर आप देखेंगे जो प्रसादम जो कि मैस है आपके, इसके प्रसादम देखिए नाम भी इसी प्रकार से, ताकि आपके कल्चरल जो रूट्स हैं आप जुड़े रहे हैं उनसे, आप खाने को समझें कि खाना एक तरीके से प्रसाद है प्रभु का, जिसको जिसको लेकर के आपको कहीं ना कहीं भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, जो 2 वक्त का खाना आपको उसकी ओर से प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बाकी जीवन तो देखो तुक्केबाजियों पे चल रहा है, इस चीज को भी समझना जरूरी है। आप अहम अपने अंदर नहीं भरिए, सारा क्रेडिट देखिए किसी और को दीजिए। अगर आप लुक बैक करके भी देखेंगे ना, ड्रॉप अगर आप कनेक्ट करेंगे, डॉट कनेक्ट करते आइए कि आप यहाँ क्यों, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चाहते क्या थे और आज होते क्या जा रहे, नियति आपको कहाँ लेकर के जा रही है, तब आपको कहीं ना कहीं यकीन होगा कि कोई ऐसी ताकत जरूर है। अगर भले ही आप नास्तिक हैं आस्तिक हैं, डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि आपकी जो जिंदगी है वो किस प्रकार से खुशहाल रहनी चाहिए। अगर आप नास्तिक हैं आस्तिक हैं तो भी आप ईश्वर के हैं, क्योंकि ईश्वर की परे से आप जा नहीं सकते भैया। ठीक है, आप विचारधारा में जरूर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन वो कभी आपके आप पे दयालुता का भाव या करुणा का भाव है उसमें कभी कमी नहीं लेकर के आता। इसलिए जो नाम है ये आपको कल्चरल उसके प्रति आपको आकर्षित करते हैं, उससे आपको कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं। ठीक है, आप मैथ्स भी देखिए, किसी भी क्वालिटी में किसी भी चीज में आप एकदम बेहतर, यहाँ मैथ्स आप देखें खाना अच्छी क्वालिटी का आपको खाना यहाँ देखने को मिलेगा, बेहतर से बेहतर आपको चीज़ें असूलियत यहाँ देखने को मिलेगी। या फैसिलिटीज़ में आप देखेंगे कि आपको ट्रांसपोर्ट जो रेगुलर काउंसलिंग सेशंस यहाँ रहते हैं, ऑडियो विजुअल जो लाइब्रेरीज आपको देखने को मिलेगी, टूर है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, योगा है, ये सारी स्मार्ट क्लासेस हैं, लेबोरेटरीज हैं, ये सब आपको देखने को मिलेंगी। कंप्यूटर क्लासेस, लेबोरेटरी हुई आपकी, ठीक है, साइंस जो फील्ड में हुए या आपके इनोवेशंस हुए, ये सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं संवेद गुरुकुलम में काम किया जाता है भाई। तो मैं कहता हूँ ये आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प रहने वाला, जहाँ पर आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को निखारने के लिए कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है। तो आपको सोचने की जरूरत है, और इससे बेहतर विकल्प आपको नहीं मिल सकता अपने नियर अबाउट क्षेत्र में। अगर आप नियर अबाउट क्षेत्र या कहीं से भी अगर आप हैं, अगर आप सपना देख रहे हैं यूपी सैनिक स्कूल गर्ल्स, देश के पहले गर्ल्स सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने का, तो इससे बढ़िया, इससे अच्छा आपके पास विकल्प नहीं हो सकता है। स्मार्ट क्लासेस से लेकर के आपकी योगा क्लासेस तक, सारी चीज़ आपकी मेंटल फिटनेस, आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी एंडोरेंस लेवल, आपके एकेडमिक्स, सारी ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे आपका काम, आपकी ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे काम किया जाता है, ताकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एकदम से निखर करके आए इस चीज़ को लेकर के। और इसको ये पर्सनली ही चेक करती हैं साध्वी रीतम जी की ओर से, और इसलिए मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट और काफ़ी अच्छा, वेल ट्रेंड मेडिकल फैसिलिटीज़ आप देखेंगे, टूर एंड एक्सकर्शन देखेंगे। देखिए राष्ट्रपति भवन विजिट किया इन बच्चों ने, और इस जगह जगह आपको इनको विजिट कराया जाता, ताकि ये देश की धरोहरों को समझें, देश की विरासत को जानें, देश के कल्चरल रूट्स को पहचानें, और अपने एग्जिस्टेंस को समझें कि किस प्रकार की चीज़ें हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी रहती हैं। ठीक है, क्योंकि घूमना फिरना भी बहुत जरूरी होता है, यात्रा भी आपको बहुत कुछ सिखाती है, और जब आप बाहर निकलते हैं तब जाकर के आप एक्सप्लोर करते हैं खुद को, और जानते हैं कि भैया इससे आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। ठीक है, तो भैया अगर आप एडमिशन की बात करेंगे तो एडमिशन आप देखते हैं जनरली इसमें होगा क्लास 6 और क्लास 9th गर्ल्स के लिए, क्लास 6 और क्लास 9th गर्ल्स के लिए होगा, जो कि सैनिक स्कूल्स की ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी की ओर से कंडक्ट किया जाएगा। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट कराती है, उसके माध्यम से ही आपको इस स्कूल के अंदर आपको एडमिशन लेना होगा। देश के पहले गर्ल्स सैनिक स्कूल के आपके अंदर आपको एडमिशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट जानकारी हमने इस स्कूल के संवेद गुरुकुलम स्कूल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज, कैसा आपका एकेडमिक्स रहता है, क्या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज यहाँ रहती हैं, ये सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर कवर किया। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आगे अगर आपकी और कोई क्वेरीज हैं तो हमको बताइए कमेंट में लिख करके, हम कोशिश करेंगे उन क्वेरीज को दूर करने की। ठीक है, लेकिन आप अगर इच्छुक हैं तो देखिए देर मत कीजिएगा, आप जल्दी से जल्दी तैयारी में लगिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करके आप जल्दी से जल्दी संवेद गुरुकुलम के अंदर आप एंट्री लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।